पुराने सत्संगी जो हमेशा आते रहते हैं शिविरों में, उनको पता है, बापूजी कई बार बोलते रहते हैं हम तो खाली तीसरी क्लास पढ़े हैं। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? हम तो भाई खाली तीसरी पढ़े हैं। अब तीसरी पढ़े हैं, उसकी 11 बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी पढ़े मतलब ज्यों केले के पात पात में पात, त्यों सदगुरु की बात बात में बात। भक्ति योग और ज्ञान, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्म योग का मार्ग, इन तीनों से जो विभूषित है। देखो, कोई कोई महापुरुष भक्ति मार्ग से ईश्वर को पाए हैं, कोई ज्ञान मार्ग से पाए हैं, कोई निष्काम कर्म योग के मार्ग से पाए हैं, पर अपने गुरुदेव के पास ये तीनों हैं। इसलिए ज्ञान मार्गी साधकों को भी लाभ मिलता है, जो भक्ति मार्गी होते हैं उनको भी लाभ मिलता है, और जो कर्म मार्गी होते हैं निष्काम कर्म, उनको भी, सबको लाभ होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से पार। तीसरी पढ़े बापूजी नहीं कहते, तीनों से पार। देखो, अब आपको एक बात बताऊं, जन्म और मरण क्यों होता है? 84 लाख योनियों में जीव क्यों जाता है? जाना पड़ता है, ये बात पक्की है, गीता में लिखा हुआ है, इसमें कोई ना नहीं कह सकता। ना बोले तो कोई बात नहीं, जाएगा तब पता चल जाएगा। 4 पैर वाला बनेगा तब पता चल जाएगा, तब जक मार के मानेगा, पर तब गीता नहीं पढ़ सकेगा, तब माला नहीं घुमा सकेगा, तब दीक्षा लेने नहीं बैठ सकेगा। बोलो, जो लोग बोलते हैं ना, अरे ये सब बातें कुछ नहीं है, इन सब बातों में नहीं माना करो, सब बकवास है, ढकोसला है। भगवान ऐसे लोगों के लिए बोलते, तू इधर आ, मैं तुझे दिखाऊंगा क्या बकवास है, क्या ढकोसला है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें जो उलझते रहते हैं उसके कारण जन्म मरण होता है। तमोगुण में, कोई कोई सत्वगुण में भी उलझते हैं कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, ये लोग तो आलसी हैं, 6 बजे उठते हैं, मैं तो 6 बजे तक तो मेरा नियम पूरा कर लेता हूँ, पर मेरे दूसरे साथी हैं ना, वो सब आलसी हैं, 8 बजे तक नियम पूरा होता है उनका। तो ये क्या है? सत्वगुण में भी बंध गए कि मैं नियम करता हूँ 4 बजे उठकर। ये सत्वगुण में बंधना है, पर गुरुदेव चाहते हैं, गुरुदेव स्वयं तो पार तीनों गुणों से हैं ही, पर अपने साधकों को भी तीनों गुणों से पार ले जाना चाहते हैं। तीसरी बात, प्रकृति में 3 दोष हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। आदि माना लोगों में देखो मन का रोग, टेंशन, चिंता। व्याधि शरीर का रोग, उपाधि मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना। पर गुरुदेव तीनों से पार, आदि, व्याधि, उपाधि, और अपने साधकों को भी बापू आदि, व्याधि और उपाधि तीनों से पार ले जाना चाहते हैं। न मन में आदि रहे, कोई टेंशन, न शरीर में व्याधि रहे, न मैं बड़ा अफसर हूँ, मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बड़ा सेठ हूँ, इन सब से पार ले जाना चाहते हैं। चौथी बात कि 3 मुख्य पाश हैं, एक तो द्वेष, दूसरा लोभ और तीसरा मोह। ये 3 जिसमें बढ़ते जाते हैं उसका मन चंचल बना रहता है, और ये 3 जिसमें घटते जाते हैं उसका मन स्थिर होता जाता है। और ये 3 जिसमें हैं या 3 में से एक भी है तो समझो मन में पशुता आ गई। द्वेष पशुता है, मोह पशुता है, लोभ पशुता है। तो मन में पशुता आई तो शरीर भी पशु का मिलने ही वाला है, समझो। अब तैयारी है, मन में आ गई ना तो अब तन में भी आएगी। तो गुरुदेव द्वेष, लोभ और मोह, इन तीनों से हमको भी पार ले जाना चाहते हैं। 5वीं बात, 3 लोक हैं। इस लोक में जो कुछ सुख भोग के साधन है, फिर मरने के बाद परलोक में जो कुछ सुख भोग के साधन है, स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में। और तीसरा
व्यक्ति का अपना मनहलोक भी होता है, काल्पनिक सृष्टि। जैसे स्वर्ग के बारे में सुना है तो सोचते हैं कि अपन भाई कई लोग दान पुण्य करो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। पर गुरुदेव के साधक स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। क्यों? उससे भी पार जाना है। छठी बात, शरीर की 3 प्रकृतियां हैं जो मन पर असर डालती है, वात, पित्त और कफ। तुलसीदास जी ने मानस रोगों में, मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, कम शब्दों में ही बता रहा हूं, काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पीत, नित छाती जारा। तो ये आदमी को सताते रहते हैं। गुरुदेव की कृपा से और उनके बताए हुए उपायों से शरीर में भी वात, पित्त, कफ का संतुलन रहता है और इन तीनों की विकृति से उत्पन्न जो रोग हैं उस पर भी नियंत्रण हो जाता है। वात, पित्त, कफ का बैलेंस रहा तो इन 3 का भी संतुलन रहा। फिर 7वीं बात के सर्दी, गर्मी और बरसात, 3 ऋतुएं हैं ना। इन तीनों ऋतुओं में, सर्दी में भी सम रहो। कई लोग बोलते हैं सर्दी की सीजन में तो ठिठुरते रहो, स्वेटर पहनो, कंबल ओढ़ो, गर्म पानी करो, ये करो वो करो, झंझट बहुत है। कोई बोले नहीं नहीं गर्मी की ऋतु में बहुत परेशानी, कोई बोले बरसात की ऋतु में परेशानी। पर गुरुदेव कहते हैं तुम इन तीनों के साक्षी बनो और तीनों में सम रहो और पार हो जाओ। 8वीं बात, गुरुदेव चाहते हैं हमारे जीवन में भी ध्याता, ध्यान और ध्येय, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, कर्ता, करण और कर्म, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, भक्ति, भक्त और भगवान, इन तीनों की त्रिपुटी से बापूजी पार हैं और हमको भी पार ले जाता चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस मैं ध्यान करता रहूं। तो किसका? तो ध्यान किया गया, ध्याता, करने वाला, ध्येय जिसका कर रहे हैं, तो ये 3 तो बने रहे। तो गुरुदेव चाहते हैं कि ये 3 न रहे, अद्वैत का अनुभव हो जाए। भूत, भविष्य और वर्तमान, 9वीं बात। गुरुदेव जैसे गुरु वंदना में गाते हैं ना, जय काल अबादित। काल का प्रभाव जिनके ऊपर नहीं, कालातीत तत्व में जो जगह है, गुरुदेव हमको भी उसमें ले जाना चाहते हैं। न भूतकाल की बातें सोचते रहे, न वर्तमान में कुछ, न भविष्य की कल्पना। इससे पार हो जाए ताकि वर्तमान भी बढ़िया रहे, भविष्य भी बढ़िया रहे। इसमें उलझे न रहें कि मेरा वर्तमान अच्छा हो ताकि मेरा भविष्य भी अच्छा हो जाए। खाली इसी में उलझे नहीं रहना है, इससे पार हो जाना। कालातीत तत्व में गुरुदेव हमें जगाना चाहते हैं। और तीसरी पड़े है का एक ये भी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का जो वहाँ शब्द नहीं जा सकते, शब्द वहाँ छोटे पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव हमें इन तीनों से जो कुछ बातें सुनी ले जाना चाहते हैं पार। सोचो कितनी ऊंची उपलब्धि गुरुदेव कराना चाहते हैं।